दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु। आज आपको मैं एक चीज बताने जा रहा हूं जो आपको बहुत ही ध्यान से सुननी चाहिए। हनुमान चालीसा में एक चौपाई है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी के नाम सुनते ही भूत पिशाच चुड़ैल भागने लगते हैं, ऐसा हनुमान चालीसा में कहा गया है। मैं इस बात को जो कह रहा हूं, आगे जो कहने वाला हूं, उसको उस बात से, इस चौपाई से जोड़कर मत देखिएगा, लेकिन एक विजुअल चला रहा हूं मैं अपने बगल में। देखिए ये विजुअल, इस विजुअल में आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। ये कांग्रेस मुख्यालय का विजुअल है। 15 अगस्त के दिन जब झंडा तोलन किया गया, जब झंडा फहराया गया, वहां खड़गे दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, सोनिया गांधी दिखाई दे रही है, लेकिन सोनिया गांधी कुछ न कुछ इशारा कर रही हैं। आपको मालूम है दोस्तों, वो इशारा जो कर रही हैं ये ऐसे रोकने के लिए, कुछ न कुछ लग रहा है कि रोकने के लिए कर रही हैं। तो वास्तव में हकीकत में जानते हैं क्या बात था। मैं नीचे का सॉन्ग नहीं सुना सकता हूं, नीचे बज रहा था वंदे मातरम। वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग जो भारतीय लोकसभा में पारित हो चुका है और इसको सभी जगह गाना अनिवार्य कर दिया गया है। और तब कांग्रेस मुख्यालय में झंडा तोलन के समय यह वंदे मातरम गीत जब बज रहा था, तब का रिएक्शन है ये सोनिया गांधी का। सोनिया गांधी इस रिएक्शन में कह रही हैं कि बंद करो, बंद करो, रोको इसको, रोको इसको। लगता है कि यही कह रही है और हकीकत में कह भी रही है। आगे आपको इसमें मिलेगा। लेकिन दोस्तों, हमको एक चीज बात नहीं समझ में आ रही है, और अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो कमेंट जरूर करिएगा कि वंदे मातरम से इन कांग्रेसियों को दिक्कत क्यों है। इसका 3-4 कारण मैं बता रहा हूं। उसमें से पहला कारण यह है कि वंदे मातरम संस्कृत में है, इसलिए सोनिया गांधी को तकलीफ है, कांग्रेसियों को तकलीफ है, चमचों को तकलीफ है कि यह उर्दू में होना चाहिए। उर्दू में अगर होता है तो कोई विरोध नहीं होता। पहला कारण तो यह हो गया। दूसरा कारण लगता है ये कि यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो दोस्तों, वास्तव में चाणक्य ने जो अपनी किताब में जो लिखा है कि विदेशी कोख से जन्मा हुआ या विदेशी कोख कभी भी देशभक्त पैदा नहीं कर सकती, यह बात आज साबित हो रही है कि कोई भी विदेशी आदमी वह भारत के हित के बारे में नहीं सोचता है, यहां के लोगों के बारे में नहीं सोचता है। तीसरा कारण यह है कि ये वंदे मातरम विशुद्ध हिंदुओं के मुखों द्वारा बनाया गया यह नेशनल सॉन्ग है। इसलिए सोनिया गांधी और उनके टीम को इस पर एतराज है, राहुल गांधी को भी एतराज है, सोनिया गांधी गुस्से में है। हालांकि मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि यह नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम, इसको पूरी तरह बजाया गया है, वहां पर रोका नहीं गया। लेकिन बड़ी दुखी हो गई थी इसके लिए कौन? सोनिया गांधी। सोनिया गांधी दुखी है बेचारी कि अरे इसको रोको भाई। अब रह गया बात कि इसका प्रमाण क्या है मेरे पास। तो जो आदमी, जो कांग्रेस के नेता, जो कांग्रेसी वहां पर मौजूद थे, उनका भी मैं एक बयान सुनाता हूं जिसमें वो खुद कह रहा है कि हां, हम लोगों ने बजा दिया, हमारे नेता भले मना कर रहे थे कि नहीं इसको मत बजाओ, लेकिन हम लोगों ने वंदे मातरम को बजा दिया। अगर नहीं विश्वास हो रहा है मेरी बातों पर तो सुन लीजिए उसका बात। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अपमान हम लोगों ने किया है वंदे मातरम का, तो आप बता दीजिए कि वो वंदे मातरम जो अभी पार्लियामेंट में जो पास हुआ, क्या हम लोगों ने पूरा गाया कि नहीं गाया? उसके बावजूद भी
नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया, कहीं कोई रोका नहीं। अगर रुका हो बीच में तो आप बता दीजिए, आप तो प्रमाण थे, मतलब प्रत्यक्ष आपने देखा है। तो दोस्तों ये था हकीकत, और हकीकत आपने खुद एक कांग्रेसी के मुंह से सुना। इससे यह साबित होता है कि हर कांग्रेसी वंदे मातरम से नफरत करता है, बार बार नफरत करता है। इसमें एक चीज मैं और जोड़ देता हूं, बहुत सारे कांग्रेसी टीवी चैनल पर आकर के बहुत सारे प्रवक्ता ये बकबकाते हैं कि आरएसएस के मुख्यालय में 52 वर्षों तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया, जबकि ये बात गलत है। हर 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन आरएसएस मुख्यालय में तिरंगा फहराया गया, लेकिन परमानेंट लगाया इसलिए नहीं जाता था कि कांग्रेस का झंडा जो था और भारत का जो तिरंगा झंडा है, दोनों एक ही था। कांग्रेस ने जिस दिन झंडा बदल दिया अपना, उसमें पंजा का चिन्ह जब आ गया, तब से आरएसएस के मुख्यालय में लगातार उस दिन से झंडा लगा हुआ है। ये झंडे का अपमान नहीं है। तो दोस्तों, आप इन चीजों को समझकर कांग्रेसियों के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि ये लोग किस माइंड सेट के आदमी हैं। इसीलिए इन कांग्रेसियों को प्रधानमंत्री ने लाल किले से क्या कहा है, इनके माइंड में जो सेट है, जो इनके दिमाग में देश के साथ गद्दारी करना और देश को नीचा दिखाना जो इनका माइंड सेट है, इसीलिए दिमागी नक्सली बोला है प्रधानमंत्री ने। दिमागी नक्सली है ये कांग्रेसी। ये कांग्रेस में और कांग्रेस के सपोर्टर दिमागी नक्सली है। ये ढकी हुई भाषा में प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है और सही भी बात है। ये बात पुष्टि भी करती है, जैसा कि सोनिया गांधी ने जो बर्ताव अपने मुख्यालय में किया, इस बात की पुष्टि करती है कि वो मानसिक भारत से प्रेम नहीं करती है, भारत से, भारत माता से उसे लगाव नहीं है, वो मानसिक नक्सली है। सीधा सा प्रमाण देता है यह वक्तव्य, यह काम। वंदे मातरम को रोकने का प्रयास किया, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, आप इसका अंदाजा खुद लगाइएगा। और दोस्तों, जीवन में कभी भी नहीं, आप अपने बाल बच्चों को भी समझाइएगा, अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी समझाइएगा, अपने रिश्तेदारों को समझाइएगा कि जीवन में कभी भी किसी भी कीमत पर सर कटा लेंगे, लेकिन कांग्रेस को वोट न देंगे, और न ही अपने जितने भी मेरे साथ में रहने वाले लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे अगल बगल वाले हैं, मेरे जानकार हैं, जो मुझे प्रेम करते हैं, उनसे कांग्रेस को वोट न देने देंगे। ऐसा सब लोग मन में ठान लीजिएगा, तब इस देश का अस्तित्व बचा रहेगा। अन्यथा कांग्रेस के हाथ में अगर देश चला गया तो हिंदुओं को तो बर्बाद होना ही है, देश भी गर्त में चला जाएगा। तो दोस्तों, ये फैसला आप करिएगा कि आपको क्या करना है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। यूपी में चुनाव होने जा रहा है, सपा को वोट कभी मत दीजिएगा, कांग्रेस से मिला हुआ पार्टी है वो भी नीच विचार के लोग वहां उसमें रहे, इसलिए योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आपको कोटि कोटि नमस्कार।